नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइमन कमीशन को लेकर है। जब साइमन कमीशन भारत बन के आया था तो क्या उसने रिपोर्ट्स दी है, क्या सिफारिशें की है, उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो साइमन कमीशन की बात करते हैं। तो टॉपिक आज हमारा साइमन कमीशन। देखिए, हम साइमन कमीशन की बात कर रहे हैं। जो साइमन कमीशन है ये भारत क्यों आया, क्या कारण था? तो इसका जो कारण था, मुख्य कार्य था, वो था जो हमारा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कानून आया था, जो एक्ट आया था 1919 का, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, उसकी जांच करने के लिए यह आयोग बनाया गया साइमन कमीशन कि उसमें जो 1919 का कानून आया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उससे वास्तव में सुधार हुए हैं, क्या वो धरातल पे सही है या उसमें कुछ कमियां हैं। इस सब चीज की जांच करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। तो इसको जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 8 नवंबर 1927 को। ध्यान रखना कब हुआ, 8 नवंबर 1927 को इसका निर्माण होता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं, उनके नाम पर इसका साइमन कमीशन नाम पड़ा है, सर जॉन साइमन। अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए, अध्यक्ष की बात करते हैं हम, तो अध्यक्ष कौन होते हैं? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इनके अध्यक्ष होते हैं, इसलिए इस कमीशन का नाम पड़ा साइमन कमीशन। अब देखिए, जब ये भारत आया, ये भारत आके पहुंचा जब 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया। कब आया? देखिए, ये तो निर्माण हुआ इसका, और जब भारत आया वो आया 3 तारीख को। कब आया? 3 तारीख को फरवरी में, फेब में आया 1928। अब इसको जब ये आया तो इसके विरोध के लिए मद्रास में 1927 में ही, जैसे ही ये साइमन कमीशन बनना शुरू हुआ, बना, और उसके बाद ये सूचना जब भारतीयों को लगी तो मद्रास में इसका विरोध करने के लिए जो मद्रास अधिवेशन हुआ 1927, उसमें इसके विरोध की रूपरेखा तैयार की गई। अब जब इसकी रूपरेखा तैयार की गई तो इसका विरोध का सबसे बड़ा कारण क्या था? वो कारण यह था कि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे, इससे सदस्य संख्या थी 7। सदस्य संख्या कितनी थी? याद रखना, सदस्य संख्या थी 7। इसकी जो सदस्य संख्या थी, इसमें 7 के 7 क्या थे? अंग्रेज थे। 7 के 7 क्या थे? अंग्रेज थे। तो 7 के 7 जब अंग्रेज थे, इस कारण से इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। इसका विरोध किया गया। एक तो ये 7 के 7 अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। इसको गोरा कमीशन कहा जाता था, गोरे लोगों का कमीशन कहा गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इसका विरोध हुआ तो लाला लाजपत राय, जिनके खूब सारी लाठी खाई इन्होंने, और अंत में 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है इन लाठियों के कारण से। खूब सारे नारे लगे, एक नारा फेमस हुआ इसमें। वो नारा क्या हुआ? साइमन गो बैक। क्या नारा फेमस हुआ? साइमन गो बैक का नारा उस समय फेमस हुआ। वो लाला लाजपत राय लाठियां खाते खाते इतने घायल हो जाते हैं, और कुछ महीने बाद, कहने का मतलब 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो जाता है। वो वीर गति को प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि मेरी छाती पर पड़ी एक एक लाठियां अंग्रेजी ताबूत की कील बनेगी। ये जो स्टेटमेंट है उनका बहुत ज्यादा फेमस होता है। हम बात कर रहे हैं साइमन कमीशन की। तो इसका जो काम था वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। कौन सा अधिनियम? नियम 1919 की जांच, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू अधिनियम कहा जाता है। उसकी जांच इसका मुख्य कार्य था।
तो इसके द्वारा क्या सिफारिशें की गई, आज हम वो बात करेंगे कि इसके द्वारा कौन कौन सी सिफारिशें दी गई। तो हम सिफारिशों की बात कर लेते हैं कि साइमन कमीशन है, इसने क्या सिफारिशें रखी। तो पहली जो सिफारिश रखी और जो बातें इसने कही उन बातों का हम कर रहे हैं। तो साइमन कमीशन स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत में जो उत्तरदायी शासन का प्रयोग है वो बिल्कुल विफल रहा। पहली बात क्या कहता है ये, भारत में उत्तरदायी शासन का प्रयोग विफल। क्या कहता है कि भारत में जो उत्तरदायी शासन है उसका प्रयोग क्या है, विफल है। ये बिल्कुल विफल रहा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो पहली बात ये कहता है कि भारत में जो उत्तरदायी शासन के प्रयोग किया गया 1919 के अधिनियम के तहत उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, वो प्रयोग बिल्कुल क्या रहा, विफल रहा। और इन्होंने सिफारिश की इसी आधार पर द्वैध शासन को समाप्त कर देना चाहिए। क्या सिफारिश की इन्होंने सिफारिश की कि जो द्वैध शासन है उसको क्या कर देना चाहिए, द्वैध शासन का अंत कर देना चाहिए। अंत की बात कही इन्होंने कि द्वैध शासन का अंत कर देना चाहिए और प्रांतीय स्वराज को प्रारंभ करने की सिफारिश की। कौन सी, प्रांतीय स्वराज को, प्रांतीय स्वराज प्रारंभ किया जाना चाहिए। क्या प्रारंभ हो, प्रांतीय स्वराज प्रारंभ हो। ये बात इन्होंने कही कि द्वैध शासन का अंत हो और जो प्रांतीय स्वराज है वो क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। तो क्या बात की इन्होंने, प्रांतीय स्वराज की बात की, प्रांतीय स्वराज की बात की कि इसको क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। प्रांतीय स्वराज क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। ये बात इन्होंने कही। और इसके अलावा और क्या बात कही, तो इनका जो मताधिकार है वो काफी सीमित है, उसको बढ़ाना चाहिए, उसको बढ़ाना होगा। ये भी सिफारिश की। तो उन्होंने मताधिकार, तीसरी जो सिफारिश थी वो क्या थी, मताधिकार को 10% और बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इस बात का भी सिफारिश की साइमन कमीशन ने कि जो मत अधिकार है उसको कितने प्रतिशत, 10% और बढ़ाने की मांग की। इसके अलावा और भी इन्होंने मांग की है। वो क्या मांग की है कि जो प्रांतीय विधानमंडल है उसका भी विस्तार होना चाहिए। प्रांतीय विधानमंडल का भी क्या होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। तो क्या कहा, प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार। क्या बात कही इन्होंने, जो प्रांतीय विस्तार वो है विधानमंडल, उसका विस्तार होना चाहिए। प्रांतीय आधार पर ज्यादा लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए जिससे वहां पर स्वराज स्थापित किया जा सके। स्वराज, प्रांतीय स्वराज को लेकर इन्होंने इंपॉर्टेंट बात रखी, हम पहले ही पढ़ चुके। और जो द्वैध शासन था, जहां हस्तांतरित और रक्षित दो विषय में शासन को बांट दिया गया था, उसका अंत करने की बात की। द्वैध शासन में क्या था, जो विषय थे, जो केंद्रीय, जो इंपॉर्टेंट विषय थे उनको संरक्षित विषय बनाए गए और जो अन्य विषय थे वो किसको दे दिए गए, प्रांतीय विधानमंडलों को दे दिए गए, उन्हें हस्तांतरित विषय की कहा गया। इन विषयों को समाप्त कर देना चाहिए, सभी को द्वैध शासन नहीं रखना है, अब इनको अलग अलग भागों में नहीं बांटना, ये बात उन्होंने कही। 10% मताधिकार बढ़ाने की बात उन्होंने कही, विधानमंडलों का विस्तार करने की बात उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि जो संघीय व्यवस्था है वो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कैसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, मैं उल्टे पॉइंट लिख रहा हूं, है ना, ध्यान रखना। कौन सी, चाहे ऊपर से नीचे करो, इसको 1 2 3 बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है, संघीय व्यवस्था को उपयुक्त बताया, को उपयुक्त
संघीय व्यवस्था को क्या बताया, उपयुक्त बताया कि भारत के लिए संघीय व्यवस्था ज्यादा उपयुक्त है, जिसमें केंद्र सरकार को ज्यादा अधिकार दिए जाए और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, प्रांतों में स्वराज दिया जाए। क्या दिया जाए, स्वराज दिया जाए, और एक संघीय ढांचा तैयार किया जाए जिसमें राज्य अपने कानून बनाए, केंद्र अपने कानून बनाए। इस तरह एक संघीय व्यवस्था की बात कही गई। मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 की जांच करने आए कमीशन, साइमन कमीशन के द्वारा, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ये बात कही। और क्या क्या इसके अंदर है उनकी बात कर लेते हैं हम। देखिए, अगर हम देखें कि और क्या बात कही इन्होंने, तो इन्होंने कहा जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात है, देखो क्या दिया गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। पहले 1908 में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के तहत बात की गई थी। उसके बाद 1919 में उसको और इंक्रीज किया गया था, और बढ़ाया गया था। यही बात इन्होंने कही कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व गलत बात है, लेकिन इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। तो स्पष्ट है, उसको इन्होंने जारी रखने की बात कही कि हाँ, हम मानते हैं जो सांप्रदायिक है, क्या सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व है वो क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। लेकिन इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है, कोई विकल्प नहीं। क्या है, कोई विकल्प नहीं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आपको करना ही पड़ेगा, सबको अगर साथ में लेके चलना है, सभी जाति धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व देना है, तो आपको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा। लेकिन ये गलत है, इससे फूट पड़ती है। जातिगत विविधता के आधार पर एकता खंडित होती है, लेकिन इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। ये बात भी साइमन कमीशन के तहत कही गई। और कौन कौन सी बातें हैं जो साइमन कमीशन के द्वारा मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी। तो दोस्तों, मई 1930 में ये सब सिफारिशें हैं, ये सब बातें हैं साइमन कमीशन के द्वारा कही गई थी। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि एक परिषद का निर्माण होना चाहिए जिसके अंदर ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें दोनों मिले। क्या होना चाहिए, इधर लिख रहा हूं मैं 7वां पॉइंट, एक परिषद का निर्माण होना चाहिए, एक परिषद का निर्माण जिसमें कौन हो, उस परिषद के अंदर कौन हो, उस परिषद के अंदर कौन होने चाहिए। उस परिषद की बात करें तो उसके परिषद में कौन होने चाहिए, तो क्या, देसी रियासतें। देखिए कौन, देसी रियासतें प्लस ब्रिटिश प्रांत, इनको मिलाकर के क्या बने, एक परिषद का निर्माण हो। ये भी इन्होंने एक बात रखी कि एक परिषद का निर्माण हो जिसमें देसी रियासतें हो और ब्रिटिश प्रांत हो। भारत में उत्तरदायी शासन का प्रयोग विफल रहा है, ये बात इन्होंने कही। द्वैध शासन का अंत और प्रांतीय स्वराज प्रारंभ हो, मताधिकार 10% बढ़ना चाहिए और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार होना चाहिए, ये बात इन्होंने कही। इसके अलावा एक लचीले संविधान की बात कही कि एक ऐसा संविधान का निर्माण होना चाहिए जो लचीला हो। कैसा संविधान का निर्माण होना चाहिए, देखिए इन्होंने एक लचीले संविधान, लचीले संविधान निर्माण की बात कही है कि कैसा हो, एक लचीला संविधान का निर्माण होना चाहिए, यह है। तो इन्होंने एक लचीले संविधान के निर्माण की बात भी कही कि एक इस तरह का संविधान का निर्माण हो जो लचीला हो, जिसमें कानून में हम इजीली क्या कर सके, परिवर्तन कर सके। लचीले का मतलब है कानून के अंदर इजीली परिवर्तन कर सके, ऐसा नहीं कठोर जिसमें परिवर्तन अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो काफी अच्छी बातें कही गई इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको वास्तव में इसके बावजूद स्वीकार नहीं किया गया था कांग्रेस के द्वारा और इसका विरोध जारी रहा था। और इन्होंने कौन सी बात कही थी, इन्होंने कहा केंद्र में अनुत्तरदायी शासन हो। केंद्र में कैसा उत्तरदायी शासन हो, अनुत्तरदायी। तो केंद्र में
अनुत्तरदायी, ध्यान रखना, अनुत्तरदायी शासन की बात कही। राज्यों में तो नहीं, लेकिन केंद्र में अनुत्तरदायी शासन होना चाहिए, तब तक जाके अच्छे से शासन व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी। ये इनकी बात थी कि केंद्र में कैसा शासन होना चाहिए, अनुत्तरदायी शासन होना चाहिए। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार होना चाहिए, प्रांतों में स्वराज प्रारंभ होना चाहिए। तो बहुत सारी अच्छी बातें भी थी इसमें, लेकिन इसका विरोध हुआ, पुरजोर विरोध हुआ, जोर जोर से नारा लगाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगे। और इस 7 सदस्यीय आयोग था, 7 सदस्यीय कमीशन था, जिसमें सभी लोग अंग्रेज थे। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। 8 नवंबर 1927 में इसका निर्माण हुआ और 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया। और मद्रास जो अधिवेशन था कांग्रेस का 1927 में, वहां इसकी रूपरेखा बनी कि इसका विरोध किस तरह करना है। और विरोध में सर्वाधिक छटगर जो नाम सामने आया हमारे, वो आया लाला लाजपत राय का, जो लाठियां खाते हुए स्वर्ग सिधार गए। कुछ महीनों बाद इनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को। तो और उन्होंने एक बात कही कि अंग्रेजों की एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगी। ये बात लाला लाजपत राय ने इसी आधार पे की है। तो आज हमने साइमन कमीशन के बारे में देखा, साइमन कमीशन का निर्माण कब हुआ, कब भारत आया, उसके अध्यक्ष कौन थे, उनका किन कारणों से विरोध हुआ, उसमें क्या क्या सिफारिशें की गई, कहां पर उसकी जो विरोध है उसकी रूपरेखा बनी। तो इस आधार पर हमने आज पूरा साइमन कमीशन है वो पढ़ा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।